नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है वो आपका हो चुका है और कुछ जिलों में अभी बाकी है। तो यहाँ पे दोस्तों हनुमानगढ़ से देवांशु ने ये पेपर भेजा है, तो मैं आपको ये पेपर फटाफट बता देता हूँ। हनुमानगढ़ ज़िले से कोई भी है। और दोस्तों कल नाइट में जो मैंने वीडियो अपलोड किया था और पीडीएफ फाइल मैंने ऑलरेडी आपको दे दी थी। और एक कैंडिडेट और थे, कोई छात्र, उन्होंने भी वहाँ पे अपलोड की थी व्हाट्सएप पे। तो लगभग पूरा सिलेबस वही था और उन्हीं में से प्रश्न आए हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये हमने पढ़ लिया था। तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, संवेगात्मक विकास करना। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली इसको बोलते हैं अपन सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास बोलते हैं। तो ये आपका सभी इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ये पर्सन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था और जो भी पेपर अभी लग रहे हैं सब में रिपीटेड हो रहा है। तो वातावरण, वंशानुगत, रोग और सभी। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों वातावरण है। कौन से वातावरण में आप रहते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है, प्रभावित करेगा। वंशानुगत का मतलब होता है कि आपको किस वंश से रिलेटेड है, तो वो आपको विकास को प्रभावित करेंगे। आपके दादा दादी अगर लंबे हैं तो आप भी लंबे हो सकते हैं, नाना नानी है, चाचा चाची, कोई भी तो आप हो सकते हैं, वरना फिर आप कोई छोटे हैं तो आप छोटे भी हो सकते हैं। रोग, रोग बिल्कुल प्रभावित करेगा। मान लीजिए कि आपके माता पिता को कोई ऐसी बीमारी है जो कि संक्रमण जो कि फैलने वाली बीमारी है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो वो आपको भी हो सकती है। तो ये सभी कारण होंगे आपके। ठीक है। अनौपचारिक व्यायाम का उदाहरण है दोस्तों, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब हो गया डेली रूटीन का काम। तो विट सिट अप्स, दौड़ना, पुल अप्स करना, चिन अप्स करना। तो यहाँ पे दौड़ना अनौपचारिक है। औपचारिक की दृष्टि से में ये सब कुछ आपके आएंगे जो कि अपन जिम के अंदर यूज़ करेंगे। कौन सा आसन बैठकर किया जाता है, तो दोस्तों त्रिकोणासन, वृक्षासन, ताड़ासन और वक्रासन। तो इसका आंसर आपने लगा रखा है। ये सारे आसन मैंने बता रखे हैं, आपको बताया था एक आदमी इस प्रकार से था, मैंने कल बात भी की थी आपका त्रिभुज वाला। ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पे, स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, स्पेंसर ने कहा है, या फिर रामदास ने कहा है? तो दोस्तों प्लेटो, अरस्तु, स्पेंसर ये सब आपके क्या है, दार्शनिक थे। ठीक है। तो स्वास्थ्य, जो हमारा स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करने की बात इनमें से कौन कहता है, ये आपने अच्छे से कर लिया होगा। जीवन का सूत्र किसे माना जाता है? दोस्तों जीवन का सूत्र, जीवन का जो मेन सूत्र है वो व्यायाम, निद्रा, जल और सुख। तो सबसे ज़्यादा किसको माना जाता है? व्यायाम को। अगर आप व्यायाम करते हैं तो आप में निद्रा का रोग भी नहीं होगा। ठीक है। सुख तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि सुखी काया अगर आपकी रहेगी, निरोगी काया, ठीक है, तो आप सुखी रहेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, रक्त स्त्राव रोकने का कार्य किस विटामिन द्वारा करते हैं, ये मैंने अलग से बताया था आपका। तो विटामिन के इसमें कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यहाँ पे देखिए, आहार में प्रोटीन तत्वों का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? रोगों से रक्षा करना, ऊर्जा देना, ऊष्मा देना, कोशिका निर्माण करना। तो दोस्तों देखो, रोगों से रक्षा करना तो आपका WBC का कार्य होता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं। ऊष्मा देना, ऊष्मा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमें। ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब भी वही हो गया कि हमें कार्यपूर्ति मिलती है। कोशिका निर्माण करना, तो प्रोटीन से हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। अपन बोलते हैं ना कि कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको प्रोटीन दिया जाए ताकि उसका विकास अच्छे से हो। तो उससे क्या होगी, आपकी मसल्स बढ़ेगी, आपकी कोशिकाएं बढ़ेगी, तो आपका शरीर का आकार बढ़ेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, प्राथमिक पेटी में अमृत धारा का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? मालिश के लिए, पेट दर्द के लिए, हैजा के लिए, या फिर ऊर्जा के लिए? अब अमृत धारा आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? समस्त खेलों की जननी। दोस्तों मैंने ये बताया था आपको जब जिम्नास्टिक वाला चैप्टर हमने देखा था। तो यह हो जाएगा आपका। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ये भी मैंने आपको कल रात की वीडियो में बता दिया था। सारे पर्सन रिपीटेड है, आराम से आप कर सकते हैं। संतुलित भोजन वाला क्वेश्चन भी बता दिया था। तो संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन, प्रोटीन संतुलित मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा, किशोर अवस्था को कौन सा काल कहते हैं? तो ये मैंने अलग से बताया था आपको मेंशन करके, अगर आपने देखा होगा, वीडियो पढ़ा होगा, पूरा पेपर उसमें से आया है, ये मान के चलिए आप। तो स्वर्णिम काल उसको बोलते हैं। ठीक है, स्वर्णिम काल। ठीक है। इसके बाद देखिए, व्यक्तित्व का आधार क्या है, ये सब हमने बात की। व्यायाम किसे कहते हैं, इसका भी मैंने अलग से बताया था वहाँ पे इंडिकेट करके।
व्यायाम किसे कहते हैं? दैनिक दिनचर्या जो कि हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती लाता है, ठीक है, हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, ये सब आप बता सकते हैं। योग को परिभाषित कीजिए। योग वाला मैंने बताया था कि 100% आएगा भाई। आयुर्वेद वाला मैंने नहीं बताया लेकिन ये आ चुका है, ठीक है। तो कुछ पर्सन तो आपके अलग भी हो सकते हैं। जीवन दायिनी गैस किसको माना जाता है? तो ऑक्सीजन को माना जाता है। कौन को? ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन आपकी जीवन दायिनी गैस कहलाती है। वसा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? वसा, वसा क्या है? एक फैट है, ठीक है। यानी कि जो हमारा फैट बन जाता है, मोटापा आ जाता है, वो वसा के कारण होता है, फैट उसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग समझाइए। नक्सीर, दोस्तों नक्सीर वाला क्वेश्चन सब में आया है, सभी जितने भी पेपर आए हैं डिस्ट्रिक्ट में सब में रिपीट रहा है। हारमेल हॉर्स क्या है? इसका प्रयोग कैसे करते हैं? पिरामिड, दोस्तों पिरामिड का मैंने जब बताया था, मैंने आपको बताया था कि पिरामिड का आप देख लेना। मैंने बताया था कि पिरामिड 3 प्रकार का, पिरामिड 7 प्रकार का, 5 प्रकार का कैसे बनता है, देख लेना। यह दोस्तों पर्सन आ चुका है। खो खो, खो खो का मैंने अलग से बताया था खेल के बारे में, खो खो वाला बताया था, कबड्डी वाला बताया था, हॉकी वाला, मोस्टली तो 3 तो मैंने बताए थे। अब यहाँ पे देखिए 400 मीटर ट्रैक तैयार किया जाता है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा मापन क्यों आवश्यक है? शारीरिक शिक्षा मापन इसलिए आवश्यक है क्योंकि शारीरिक जो वृद्धि है उसका मापन किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति कितना लंबा है, कितना उसका वेट है, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती है। यहाँ पे देखिए सामान्य व साधन खेलों के दो उदाहरण है, वो आपको बताने हैं। चोट कितने प्रकार की होती है? मोच आने पर, दोस्तों मोच वाला है वो इंडिकेट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, ये आपको क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट पर्सन की मैं बात करूंगा। प्राथमिक उपचार पेटी में प्रयुक्त सामग्री का विवरण है, वो आपको करना है। राइट द डिटेल ऑफ द आइटम टू बी कीप्ड इन द फर्स्ट एड बॉक्स। तो फर्स्ट एड बॉक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ है, और टूल बॉक्स वहाँ पे बता रखा था, ये सब चीज़ें अपन इंक्लूड करते हैं और 100% आ चुका है। यहाँ पे देखिए वाइट काइंड ऑफ आइडियल एंड हैबिट शुड बी स्टूडेंट चूज ए फॉर एवरी अचीवमेंट ऑफ द। यानी कि एक विद्यार्थी को लक्ष्य की प्राप्ति, सुगम प्राप्ति के लिए क्या क्या आदर्शों को चुनना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया है। कुपोषण और अधिपोषण में अंतर स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मेल्ट्रेशन एंड एक्सप्लोशन, ठीक है। यहाँ पे प्रदूषण, दोस्तों प्रदूषण के बारे में मैंने वायु और जल का इंडिकेट करके आपको अलग से बताया था, और शायद मैंने व्हाट्सएप पे आपको पूरा ये सारे पर्सन बताए थे, वो भी इनमें से भी रिपीटेड है, ठीक है। तो ये तो कोई भी बता सकता है कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है। जल में अनावश्यक रूप से पदार्थ मिल जाते हैं, ठीक है, जल कठोर हो जाता है, ठीक है। एक तो होता है मृदु जल, एक होता है कठोर जल, ठीक है। तो ये उसमें आपने जल के बारे में पढ़ रखा है, साइंस में आपने पढ़ रखा होगा कि जल में कैल्शियम की आपकी, ठीक है, और भी कई प्रकार की मैग्नीशियम प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, तो वो अशुद्ध होता है, उनको साफ करना ही होता है, ठीक है। स्वास्थ्य क्या है ये मैंने बताया था। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का मतलब क्या हो गया? आपका जो हेल्थ है, ठीक है, तो आपका किसी प्रकार का आपको कोई रोग नहीं है, आप बिल्कुल, आपका शरीर है बिल्कुल सही कंडीशन में है, यानी कि प्राकृतिक कंडीशन में अपन बोल सकते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 2 कारक आप बता सकते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले वातावरण भी आपका होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सर्दी का मौसम आ गया तो जुकाम सर्दी सबको लगना स्टार्ट हो जाती है। गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी के मौसम में बॉडी में पानी की कमी हो जाती है समय, ठीक है, और आपने देखा होगा उल्टी वगैरह इस प्रकार के कारण होते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हो गए मौसम, ठीक है। और योग में अष्टांग को आपको समझाना है। हॉकी खेल मैदान का चित्र, दोस्तों हॉकी का मैंने अलग से आपको बताया था चित्र, मैंने लास्ट में जब बताया था ये, तो मैंने कहा था हॉकी वाला आप देख लेना। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, कब से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, राष्ट्रीय ओलंपिक में इसको कब पार्टिसिपेट किया गया था, ध्यानचंद इसके क्या थे, जादूगर थे, ठीक है, ये सब कुछ मैंने बताया था। कि 2 व्यायाम के नाम आपको लिखना है। वृद्धि और विकास, ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है। वृद्धि और विकास का मत संबंध, ठीक है। वृद्धि यानी कि हमारी शारीरिक जो विकास होता है हमारा, ठीक, उसको अपन क्या बोलते हैं? वृद्धि। और विकास क्या होता है कि समय समय के हिसाब से जो कंडीशन होती है, जैसे छोटे रहते हैं तो हम के हाँ तभी विकास तो होता है, ठीक है। तो वृद्धि तो क्या होगी? शारीरिक रूप से होगी, जबकि विकास क्या होगा? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी इसमें शामिल होते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद देखिए संतुलित भोजन वाला मैंने बताया था, ये का ये प्रश्न आपका आ चुका। मतलब इस पेपर को अगर मैं बात करूँ तो 99 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 90% तो मान लीजिए, 90% सेम पर्सन यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ये देखिए आपको शारीरिक शिक्षा है तो यहाँ पे बताया गया है, तो ये पूरा पेपर आपका हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अब, और जिनका पेपर नहीं हुआ है वो देख लेना भाई लोगों। 100% जो पेपर आ रहे हैं सारे रिपीटेड है, पूरी PDF फाइल जो मैंने ऑलरेडी बताई है वो सारे इंक्लूड है इसमें। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट। कमेंट जरूर कर देना जो भी पेपर आपको चाहिए। धन्यवाद।